ये है गुड़ बनाने वाली चरखी। अभी ये बंद है पर मैं आपको इसका रिव्यू कराता हूँ। ये देखिए, ये बड़े बड़े जो गोल गोल पहिए लग रहे हैं, इनमें गन्ना लगाया जाता है जिससे रस बहकर इन दो टैंकरों के अंदर आता है। ये मोटर है। इस मोटर के ज़रिए दोनों के दोनों कोल्हू घूमते हैं। बहुत ताकतवर मोटर है ये। इन दोनों चरखियों में जब गन्ने लगाए जाते हैं तो रस इस नाली से बहकर आता है और इसके अंदर जाता है। ये दोनों टैंकर है। अभी ये चरखी बंद है इसलिए ये गंदे हैं, पर सफाई होने के बाद ये काफ़ी साफ़ सुथरे हो जाते हैं। यहाँ से भट्टी में खोई डाली जाती है जिससे कढ़ाई गर्म होते हैं और रस पकना शुरू होता है। ये चाक है। रस बनने के बाद इसके ऊपर ठंडा करने के लिए गिरा जाता है। ये कढ़ाई रस इस टैंकर से, ये जो पाइप बने हुए हैं इनके ज़रिए इस पाइप से होकर इस कढ़ाई के अंदर आता है। फिर जब ये कढ़ाया भर जाता है इस कढ़ाई से इस दूसरे कढ़ाई में, फिर तीसरे में और लास्ट वाले में जाके पकना शुरू होता है। जब रस पक जाता है अच्छे से तो फिर इस नाली के ज़रिए इस चाक के अंदर आता है। इस चाक पे ठंडा होने के बाद रस का गुड़ बन जाता है। और जो रस अगर बर्फ़ी वगैरह बनानी होती है तो उस पतले रस को यहाँ एक शीट लगाई जाती है, उसके ऊपर डाल देते हैं। इस ये जगह बनी हुई है, इसके द्वारा निकाला जाता है। ये दूसरे कढ़ाई का चाक है। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। यहाँ से पहले ये कढ़ाया भरेगा इस पाइप के ज़रिए, फिर दूसरा कढ़ाया भरता है, फिर तीसरा और चौथे में जाकर रस पकना शुरू होता है। अगर रस ज़्यादा हो जाए तो ये दो चाक पे उतारा जाता है, एक इस पे और एक इस पे। ऐसा होता है कि कभी कभी गरम रस एक चाक पे उतार दिया, इतने में दूसरा पक गया। जब कढ़ाई ज़्यादा गर्म होता है तो फिर वो इस साइड ले लिया जाता है। अब हम आपको अपने मैदान में ले जाते हैं जहाँ खोई सूखी जाती है, जिसको जलाने पर रस की भट्टी जलती है। ये ग्राउंड है, यहाँ पर खोई सुखाई जाती है। जो गन्ने से रस निकाल लेते हैं ना, वो बचा हुआ गन्ना यहाँ पर सुखाया जाता है। ट्राली में भर भर के डालते हैं और यहाँ पर फैला देते हैं जिससे धूप लगने से वो सूख जाएगा। और फिर उसको भट्टी के पास डाल देते हैं और वो फिर जलने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखिए इतना बड़ा ग्राउंड।